नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्जाम पोर्टल में। दोस्तों, हम क्राउन पढ़ रहे हैं जिसमें हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन के द्वितीय चरण। ठीक है, ये वाला पढ़ना है हमको। और आइए देखते हैं अब इसमें आगे शुरू करते हैं। ये क्राउन का गाइडेंस प्रोग्राम है, कल मैंने इसके पहले बताया था। और ये देखते हैं इसके आगे। ठीक है, अब देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। इसी समय स्वदेशी आंदोलन भी चलेगा। ये थोड़ा सा आप लोग एक याद रखिएगा, ये लेफ्टिनेंट बूमफील्ड फुलर, ये वाला नाम इसको बनाया गया था प्रथम गवर्नर, जिसके जो पूर्वी बंगाल था, जिसमें असम भी शामिल था, जिसकी राजधानी ढाका थी। मतलब उस साइड वाला जो आज बांग्लादेश है, ठीक है, उस साइड वाले का ये था। ठीक है, ये गवर्नर बना था। दूसरा कलकत्ता वाला, जिसका जो एक भाग इधर अभी पश्चिम बंगाल वाला है, उसका गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वाला जो पॉइंट मैंने टिक लगाया उसको पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, ये 1905 में स्वदेशी आंदोलन को लेकर या बंगाल विभाजन को लेकर कि स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए नहीं चलाया जाए, कैसे चलाया जाएगा, इसके लिए बनारस में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, जिसके अध्यक्ष गोखले थे, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। ठीक है, अब इसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। मतलब स्वदेशी अपनाना है, बहिष्कार मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है, अब देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर इसमें इसी समय अमार सोनार बांग्ला लिखेंगे, जो आगे बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बनेगा। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर इनके भाई थे। और 1906 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की। ठीक है, प्राच्य कला संस्थान वही जिसमें चित्रकला वगैरह बनाया जाता है, उसके लिए एक संस्थान की स्थापना की। ठीक है, इस समय देखिएगा कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय खूब स्वदेशी कॉलेज, स्वदेशी स्कूल, स्वदेशी केमिकल शॉप, सब कुछ मतलब स्वदेशी बहुत ज़्यादा मतलब यूज में आएगा। ठीक है, हम लोग अपना विश्वविद्यालय भी स्थापित करेंगे। ठीक है, तो इसी में देखेंगे। देखिए, स्वदेशी आंदोलन प्रचार प्रसार के अश्विनी कुमार दत्त ने क्या स्थापना किया था, स्वदेशी बांधव समिति, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षा परिषद, कहा था मैंने ना कि सब बहुत सारा चीज़ का स्थापना होगा स्वदेशी का जब जोर पकड़ेगा मांग तो। ठीक है, देखिए, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। ठीक है, ये वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ 1906 में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली बार प्रयोग कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, मैंने आपको बताया था, सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक भी लिखे थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में कौन कर रहा था? सैयद हैदर रजा। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, पूना और बम्बई में तिलक थे, पंजाब में लाला लाजपत राय थे। ठीक है, इस समय हितवादिनी, संजीवनी और बंगाली जैसे समाचार पत्रों द्वारा विभाजन का विरोध किया गया था। कभी कभी पूछता है कि निम्न में से कौन कौन से पत्रिका जो थे वो स्वदेशी आंदोलन के समय मतलब थी, तो इसका नाम आप लोग याद कर ले, हितवादिनी, संजीवनी और बंगाली। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक बार मुझे क्वेश्चन बैंक में मिला था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कांग्रेस का विघटन। अब देखिए, कांग्रेस का स्थापना 1985 में 1785 में हुआ, 1885 में। ठीक है, 1885 में जब इसका स्थापना हुआ, उसके बाद ना कांग्रेस में फूट पड़ गया। क्या? देखिए, गरम दल और नरम दल। गरम दल बेसिकली इनका था कि हम ना अंग्रेज़ों का एग्रेसिव रूप से मतलब कुछ बढ़ चढ़ के मतलब हम विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उनके सामने प्रोटेस्ट करेंगे, उनकी नीतियों का प्रत्यक्ष रूप से विरोध करेंगे। लेकिन नरमपंथी मानते थे कि नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग उनको चिट्ठी लिखेंगे, एप्लीकेशन देंगे, उनके सामने अपना मांग रखेंगे, उनसे वार्ता करेंगे, इस तरीके से अपना बात मनवाएंगे। लेकिन गर्मपंथी सोचते कि नहीं, हम प्रत्यक्ष रूप से विरोध करेंगे, इसके द्वारा ही अपना बात मनवाएंगे। ठीक है, तो इसके चलते कांग्रेस में विभाजन हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे विभाजन होना था 1906 में ही, लेकिन चूंकि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बन गए, लाला लाजपत राय सॉरी ये दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन गए, तो विभाजन टल गया। लेकिन 1907 में विभाजन हो गया। ठीक है, अब देखिए, गर्मपंथी क्या थे? लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और जो नरमपंथी थे वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन इसमें नरमपंथी सफल हुए, रास बिहारी घोष अध्यक्ष बन गए और विभाजन हो गया। देखिए, गर्मपंथी में कौन थे? लाल बाल पाल, मतलब लाल मतलब बिपिन लाला लाजपत राय, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, और तिलक जो थे बाल गंगाधर, मतलब बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और 1906 में कलकत्ता में पास करवाए गए 4 प्रस्ताव में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन को लेकर विवाद गहरा गया। इस प्रस्ताव को नहीं पारित किया गया और गर्मपंथी उग्रवादियों के बीच संघर्ष हुआ और जनता कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, अब देखिए, मुस्लिम लीग। देखिए, हम आपको एक चीज़ बताते हैं। हुआ क्या ना कि जब स्वदेशी आंदोलन बंगाल का जब विभाजन हुआ, तो बंगाल का विभाजन इस तरीके से कर्जन ने किया था कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका जो था, जो पूर्वी बंगाल के था, वो उसको अलग कर दिया गया, और दक्षिणी जो पश्चिमी बंगाल था उसको एक साइड कर दिया गया, जिसमें हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था।
तो जब ये विभाजन को रद्द कर दिया गया, या जब विभाजन का विरोध होने लगा, बहुत ज़्यादा देखिएगा कि 1905 में विभाजन हुआ और बहुत ज़्यादा बंगाल में इसका विरोध होने लगा, तब मुस्लिमों को लगा कि हमारा जो मतलब अलग एक प्रांत हमको मिल रहा है वो नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब हम लोग ना अंग्रेज़ों से बातचीत करेंगे, ठीक है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई कि मुसलमानों के हितों का अलग से संरक्षण मतलब दिया जाए, ठीक है, मतलब हिंदुओं के प्रति उनको वरीयता दिया जाए, इसलिए वो लोग इसका स्थापना करेंगे। उनका मेन मोटो ही था कि हम मुसलमानों के हित का संरक्षण करेंगे और मुसलमानों को इस तरीके से समझाएंगे कि वो भविष्य में मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह न करें, और अंग्रेज़ों को भी ये विश्वास दिलाएंगे कि मुसलमान हमेशा उनके वफादार रहेंगे, उनके खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे, जैसा 1857 में हुआ था, ठीक है। तो इसको लेके हम देखें कि मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। देखिए लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं ये लोग, उसके बाद स्थापना हो जाता है, सलीमुल्लाह स्थापना कर देते हैं मुस्लिम लीग की। उसके बाद इसके अध्यक्ष जो कौन थे, बकार उल मुल्क, ठीक है। और ये देखिए 1908 में जब इसका पहला अधिवेशन होता है तो उसमें ना सर सैयद इमाम इसके पहले अध्यक्ष थे, और इसी समय मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई, और जिसका पूर्ति मार्ले मिंटो द्वारा, जो मिंटो से मिला था ये लोग 1906 में, तो उसी समय उसको मिंटो ने पूरा कर दिया, कब, 1909 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लोग मांग किया था, उसकी मांग से अंग्रेज बहुत प्रभावित हुए, यानी वायसराय प्रभावित हुए, और वायसराय ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान कर दी, ठीक है। अब देखिए दिल्ली दरबार क्या होगा कि विभाजन का इतना ज़्यादा विरोध होगा, बंगाल विभाजन का, कि अंग्रेजों को अंततः विभाजन रद्द करना पड़ा, ठीक है। अंग्रेजों ने विभाजन तो रद्द कर दिया, लेकिन मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए राजधानी को पुनः कलकत्ता से लाकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि दिल्ली जो था मुसलमानों के काल, मतलब जो सल्तनत काल हो या मुग़ल काल हो, दोनों में इसकी राजधानी ना दिल्ली ही थी, ठीक है, दिल्ली ही थी। तो इन मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों ने राजधानी परिवर्तन दिल्ली कर दिया, ठीक है। अब देखिए दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा, यहीं पे ये सब घोषणा हो जाएगा, ठीक है। ये सब पॉइंट पढ़ लेना है। आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा कौन, लुटियन और हर्बर्ट बेकर, ठीक है, ये दोनों मिल के रखे थे। मतलब इन्होंने दिल्ली का डिज़ाइन बनाया था, जो आज राष्ट्रपति भवन है, हमारे जो संसद भवन है, उसके आसपास का जो क्षेत्र था, कैसे सड़कें होंगी, ये सब डिज़ाइन किया था, ठीक है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध, इसी समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होगा, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में ना कांग्रेस समर्थन में थी, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समर्थन में नहीं थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस ने किस युद्ध का समर्थन किया था, तो प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन किया था, ठीक है। इसमें गांधी जी भी समर्थन में थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए एम्बुलेंस कोर भी बनाया था गांधी जी ने, ठीक है। उसके बाद लखनऊ समझौता में क्या होगा, लखनऊ समझौता में कांग्रेस और जो विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल, ये दोनों मिल जाएंगे, किसके प्रयास से, तिलक और जो हमारे एनी बेसेंट है, ये दोनों प्रयास करेगा लो, जिसके प्रयासों के फलस्वरूप पुनः इन लोगों का मिलन हो जाएगा। अब देखिए मिलन होगा कैसे, इन मिलन में सबसे बड़े बाधा थे कौन, फिरोज शाह मेहता। देखिए हुआ क्या था, कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था ना, तो उसमें 2-3 लोग थे जिनका पैसा कांग्रेस में बहुत ज़्यादा लगा था। अब कांग्रेस को मुख्यतः वही लोग लीड करते थे, या वही सभा सम्मेलन आयोजित करवाते थे। उस समय चूँकि पैसा सबके पास नहीं था, उस समय इसका एंट्री फी शायद 50 रुपये के आसपास था, तो उस समय का 50 रुपये आज तो बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये लोग ही चलाते थे, बेसिकली कांग्रेस को गाइड करके चलते थे। लेकिन देखते हैं हम कि 1916 के पहले, कुछ दिन के पहले ही फिरोज शाह मेहता की मौत हो गई, ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद जो विभाजन में सबसे बड़ा रोड था वो निकल गया, और कुछ लोग थे जो विभाजन के बाद वो भी मर गए। तो इसके बाद क्या हुआ कि मतलब तिलक और एनी बेसेंट ने कहा कि अब हम लोगों को एक हो जाना चाहिए, और प्रथम विश्व युद्ध बीत भी चुका था, इसमें ब्रिटेन जीत ही गया था। तो ये लोग सोचा कि अब हम लोग ब्रिटेन का इतना मदद किए हैं, अगर हम लोग मिलजुल के मांग करेंगे तो हो सकता है ब्रिटेन हमारा कुछ मांग पूरा कर दे, ठीक। तो इसके लिए लखनऊ सम्मेलन हुआ, यहाँ गरमपति और नरमपति दोनों आपस में मिल गए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और था कि हाँ, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, लीग, इसी समय लीग का ना लखनऊ में ही अधिवेशन हुआ, मतलब कांग्रेस का भी हो रहा है और लीग का भी है, और इसमें भी समझौता हुआ, लीग और कांग्रेस में भी समझौता हो जाता है, ठीक है।
होम रूल लीग आंदोलन हम जानते हैं कि एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। होम रूल मतलब क्या, स्वशासन होता है, मतलब गृह शासन। मतलब जैसे मान लीजिए इंडिया है तो यहाँ के लोगों का ही शासन, मतलब इंडिया के लोगों का घर इंडिया में हुआ तो यहाँ के लोगों का खुद पे शासन होगा, उसी को कहा जाता है होम रूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एनी बेसेंट दोनों मिल के शुरू किए थे। सबसे पहले तिलक शुरू किए, उसके बाद एनी बेसेंट शुरू की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तिलक अप्रैल में शुरू किए, एनी बेसेंट सितंबर में शुरू किए। ठीक है, आप देखिए और इनका कार्य क्षेत्र भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो पत्रिका वगैरह है ना, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, ये एनिमेशन का है, इसको थोड़ा सा याद रखना है, एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक शाखाएं मद्रास थी। गोखले ने ना सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और इनके सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। ये चूँकि एक ही चीज़ का दोहराव रोकने के लिए बनाया गया था, क्योंकि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया भी यही काम करती थी और लीग के लोग भी यही काम करते थे, तो एक ही चीज़ का बार बार मतलब दोहराव ना हो जाए, इसलिए उनको अनुमति नहीं दिया गया था। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ये जो थे, इन्होंने पुस्तक लिखी इंडिया अर्नेस्ट, और इसमें तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा और दयानंद सरस्वती को भी। तो दयानंद सरस्वती चूँकि मर गए थे, तिलक जिंदा थे, तो तिलक ने मानहानि का मुकदमा कर दिया। ठीक है, अब देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा 1917 में आया है। इसमें क्या होगा कि प्रांतों में ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा 1917 में, इसमें क्या किया गया कि मतलब जो हमारा निर्वाचक मंडल है उसको विस्तार कर दिया गया। ठीक है, मतलब मुसलमानों के लिए तो पृथक निर्वाचन था ही, अब सिखों और गैर ब्राह्मणों, मतलब ब्राह्मण मतलब हिंदू जाति को छोड़ के बाकी सारे मतलब सिख, ईसाई, जैन आदि पर भी इसका विस्तार कर दिया गया। इसके लिए कौन सा अधिनियम आया, इसके लिए अधिनियम आया 1919 का अधिनियम। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया, यही सबसे बड़ा बात था। और दूसरा जो पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था, किस पे किया गया था, हिंदू को छोड़ के बाकी सब पे लागू कर दिया गया। ठीक है, मुसलमानों पर भी, सिखों पर भी, ईसाई पर भी, सब पे। सिर्फ गैर ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण नहीं थे उन पे विस्तार किया गया, मतलब यानी हिंदू धर्म पे इसका विस्तार नहीं किया गया था अभी फिलहाल। ठीक है, 1919 में। अब देखिए क्रांतिकारी आंदोलन। अब देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध बीता और इतना सारा घटना इंसिडेंट हुआ, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो थे भारत को स्वशासन देने के खिलाफ थे, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। मतलब वो कहते थे कि हिंसा के माध्यम से हम अंग्रेज़ों को डराएंगे और उनसे डर कर अंग्रेज हमसे हो सकता है कि हमको स्वशासन वगैरह या हमको और अधिक राइट्स दें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शुरू कहाँ होगा क्रांतिकारी आंदोलन, महाराष्ट्र में शुरू होगा। महाराष्ट्र में कैसे विस्तार हुआ इसको थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बंगाल में कैसे विस्तार हुआ ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बंगाल में बेसिकली जो बोस लोग थे, बंगाली लोग थे, ये भी लोग बहुत ज़्यादा प्रयास किए इसके लिए। देखिए यहाँ अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, इसको याद रखना है। देखिए अनुशीलन समिति ना बहुत अलग अलग जगह पे भी हुआ। ठीक है, मिदनापुर में हुआ, फिर कलकत्ता में हुआ, फिर उसके बाद और भी जगह होगा। ठीक है, तो ये हमको बेसिकली बंगाल वाला याद रखना है। ठीक है, इसने युगांतर साप्ताहिक पत्रिका निकाली, ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संध्या, अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम प्रकाशित किया। ये पुस्तक का नाम और मतलब पत्रिका का नाम याद रखना है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, ये लोग ना मुजफ्फरपुर में जाके मजिस्ट्रेट को उड़ाना चाहते हैं, लेकिन बम फेंका लोग तो गलत थे, बग्घी पे लग गया। बग्घी मतलब वही घोड़ा गाड़ी पे, तो जिसमें मतलब एक महिला और शायद उसका कोई रिलेटिव या कोई और, मतलब 2 लोग मर गए। जिसमें क्या हुआ कि प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया, फांसी दे दिया गया। सबसे कम उम्र के थे फांसी पड़ने वाले। ठीक है, रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने, ये रास बिहारी बोस हैं, इन्होंने ही लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी। ठीक है, कब लॉर्ड हार्डिंग पर कब बम फेंका जा रहा है, दिल्ली दरबार के आयोजन पर। ठीक है, अब देखिए बारेंद्र घोष हरलीपुर षड्यंत्र केस, ये कुछ नहीं था, ये शायद बेसिकली कोई बम फैक्ट्री वगैरह था, उसी में छापा वगैरह पड़ता, तो उसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया। बाद में अरविंद घोष जो थे, अरविंद घोष को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन अरविंद घोष के प्रति कोई सबूत नहीं मिला, तो ये इनको छोड़ दिया गया। और फिर ये जाके पांडिचेरी में ओरा विले नामक आश्रम की स्थापना की, इसको हेरिटेज भी घोषित किया गया। ठीक है, आप देखिए पंजाब में कौन था, वही भगत सिंह के चाचा जो थे अजीत सिंह, वही उन्होंने अंजुमाने मोहम्मदान वतन की स्थापना की। अब भारत माता अखबार का प्रतिपादन किया। ठीक है, अब देखिए विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधि, कुछ लोग जो थे ना वो चूँकि भारत में रहते थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, लेकिन ब्रिटेन के जो मतलब ऐसे कंट्री थे जो ब्रिटेन को नापसंद करते थे, उन देशों में रह के ब्रिटेन के खिलाफ मतलब क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलाते थे। ठीक है, जैसे कुछ लंदन में भी थे,
तो इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशन किया, इंडियन हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की। ठीक है, अब देखिए यही इंडिया हाउस हॉस्टल जो था इन्हीं के सदस्य थे मदन लाल ढींगरा, इन्होंने बॉम्ब कर्दन वायली की हत्या की थी। ठीक, और मैडम भीखाजी कामा, ये इनको क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है। स्टुअर्ट गार्ड है ये जर्मनी में, वहाँ पे ना अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में इसने भारतीय प्रतिनिधियों के हिस्सा भर लिया था और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, सो देखिए गदर पार्टी, गदर पार्टी क्या है, सोहन सिंह भागना हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। देखिए स्थापना इस नाम से होगा। ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये एक अखबार निकालेगा गदर, जिससे इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया। ठीक, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होगा, जब ये अखबार जब बहुत पॉपुलर हो जाएगा तो 1913 में इसके नाम से एक पार्टी का स्थापना कर देगा कौन, लाला हरदयाल ने। ठीक है, तो अगर कोई पूछे गदर पार्टी की स्थापना किसने की तो लाला हरदयाल, और हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की तो सोहन सिंह भाखना। ठीक है, ये दोनों साथ में ही थे बेसिकली। और देखिए इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। ये क्वेश्चन पूछा भी था कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के किस भाग में स्थित है, तो वो अमेरिका के उत्तर पूर्वी में शायद है, नीचे कोने पर है। ठीक है, आप लोग एक बार मैप में इसको कंफर्म कर लीजिएगा। राजा महेंद्र प्रताप, ये जर्मनी के सहयोग से काबुल में मतलब अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार की स्थापना की। कामागाटा मार्ग प्रकरण क्या था, कुछ नहीं था, बेसिकली एक जहाज़ लिया था एक आदमी किराए पे, कौन था, नाम गुरुदत्त। और ये लोग ना जापानी जहाज़ था और यहाँ से इंडिया से कुछ लोग कनाडा जा रहे थे, लेकिन अफवाह फैल गया बीच में कि मतलब अंग्रेज़ों को ये अफवाह लग गया कि उस मतलब जहाज़ में प्लेग से ग्रसित कुछ मतलब लोग हैं, तो इसलिए उनको वहाँ उतरने नहीं दिया। वापस जब यहाँ पे आया तो बहुत मतलब हो हंगामा हो गया और मारपीट हुआ, जिसके कारण कुछ लोग मर भी गए। बाद में इसके जांच के लिए सोहन लाल पाठक के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष का तीसरा चरण मतलब 1919 से लेकर 1947 देश आज़ादी तक। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी आते हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, देखिए 1901 में महात्मा गांधी ना कलकत्ता के अधिवेशन में भाग लिए थे। बहुत कोई नहीं जानता होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि गांधी जी चले गए थे 89 से 91 तक इंग्लैंड में पढ़ाई किया, 1892 में दक्षिण अफ्रीका चले गए, लेकिन 1901 में एक बार आए थे ये, और उस समय कलकत्ता के अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इनका बेटा का नाम हरीलाल, दूगो दास और दूगो मणि। ठीक है, दूगो दास और दूगो लाल थे इनका। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए दूगो लाल हैं और दूगो दास हैं। ठीक, अब देखिए ये वाला थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछा भी था इसमें कौन इंडियन ओपिनियन कौन किसने प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे होगा कहीं पे नटाल कांग्रेस इंडियन ओपिनियन यहाँ है ना, ये क्वेश्चन पूछा था पीटी में दरोगा के, ये 24 वाले के पीटी में। गांधी जी जनवरी में दक्षिण अफ्रीका भारत वापस आए। ठीक है, ये सब पॉइंट याद कर लीजिएगा। शांति निकेतन में गए, रविन्द्रनाथ टैगोर उनको महात्मा की उपाधि देते हैं। ठीक है, गुरुदेव गांधी जी को महात्मा कहा और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ को गुरुदेव कहा। ठीक है, ये ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसरे हिंद उपाधि दी। ठीक है, उसके बाद हिंद स्वराज पुस्तक लिखे थे, कब लिखे थे, वो ब्रिटेन से जब लौट रहे थे इंडिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इंडिया लौट रहे थे कि शायद अफ्रीका जा रहे थे, उस समय लिखे थे, मतलब जहाज़ पे ही लिखे थे हिंद स्वराज। ठीक है, नौजीवन गुजराती था और यंग इंडिया अंग्रेजी में लिखे थे। ठीक है, अब देखिए द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी लिखे हैं और ये गांधी जी की आत्मकथा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैष्णव जन तेनु हरि कहिए, ये नरसिंह मेहता की कविता है। साबरमती के किनारे उन्होंने एक साबरमती आश्रम की स्थापना की, कब, 1915 में। ठीक है, अब देखिए गांधी जी का हत्या कब हो जाएगा, 1948 में। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में जा रहे थे बिरला भवन में, तो वहाँ नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। ठीक है, 1917 से 18 के बीच में गांधी जी ने 3 संघर्ष का नेतृत्व किया, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। देखिए इसमें क्या है कि अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण, देखिए इसका क्रम याद रखना। चाक याद रखिएगा, चाक, चौक नहीं होता है, वो चौक जो होता है वही होता है चौक। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, क्या इसका क्रम इसलिए याद रखना है कि पहले गांधी जी कहाँ गए फिर कहाँ गए। ठीक है, अब देखिए चाक मतलब क्या है, CH से चंपारण, A से अहमदाबाद, K से खेड़ा। ठीक है, KH से खेड़ा। ठीक, चाक। तो चंपारण क्यों गए थे, वहाँ पे 3 कठिया प्रथा जो था, 3 कट्ठा मतलब जैसे होता क्या था चंपारण में, कुछ अंग्रेज थे, नील मतलब कंपनी के मालिक, वो क्या करते थे कि किसानों के साथ एग्रीमेंट कर लेते थे, मतलब 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। ठीक है, 1 बीघा होता है, तो वो क्या करते थे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा
3 कट्ठा इसमें आपको नील का खेती करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको 3 कट्ठिया प्रथा बोला गया। ठीक है, तो ये हो गया। अहमदाबाद में क्या था, प्ले के बोनस के लिए विवाद था। खेड़ा में चूँकि अकाल पड़ गया था, बारिश हुआ नहीं था, तब भी सरकार मतलब लगान वसूलना चाहती थी। तो लोगों ने कहा कि सिर्फ घास के सिवा कुछ नहीं है। जब अंग्रेज के वहाँ जो अंग्रेज प्रांत का अधिकारी था, उसने जब गवर्नर को चिट्ठी लिखा कि घास मतलब है खेत में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो अंग्रेज़ों ने वहाँ से रिप्लाई आया कि अब वही घास कटवा लीजिए। तो चूँकि इतने अंग्रेज अत्याचारी थे, फिर वही सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके भाई विठल भाई पटेल, ये दोनों मिल के गए वहाँ पे, और इंदु याग्निक भी थे, ये भी गए खेड़ा, और बाद में किसानों का समर्थन किया। बाद में सरकार फिर मान गई और फिर टैक्स उनको इसी करना पड़ा कि जो किसान दे सकते हैं वही सिर्फ पे करें। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्यों आया था? रॉलेट एक्ट ना एक कानून आया था, रॉलेट एक्ट। इसको कहा जाता है ना कि ऐसा कानून था जिसमें किसी व्यक्ति को बिना कुछ कारण बताए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, तो इस टाइप के कानून मतलब ऐसा, इसको मुंह बंद करने वाला कानून बताया गया। इसमें बहुत सारे मतलब इसको देखिए, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। इसके खिलाफ ना एक सत्याग्रह हुआ था, उसी को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कहा गया। ठीक है, इसमें स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन का कमाल साड़ी, यही रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का। ठीक, अब देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट जब आया तो इसी के अंतर्गत 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया। क्यों? सत्यपाल और किचलू को। ये लोग बेसिकली पंजाब के बहुत बड़े नेता थे, और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके गिरफ्तारी के विरुद्ध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। उस दिन बैसाखी भी था। तो जब जालियांवाला बाग में ये सभा चल रही थी, उसी समय लेफ्टिनेंट वो डायर आया और उसने गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत लोग मारे गए। लगभग 1000 लोग मारे गए। चूँकि छारदवाल जो बाउंड्री था, वो बाउंड्री वाल बहुत ऊंचा था, तो इसलिए कोई भाग नहीं पाया, तो उससे बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। ठीक है, और इस हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने नाइट की उपाधि पास कर दी। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया, और इसके जांच के लिए हंटर आया। देखिए ये वाला याद रखिए, काहे कि आगे भी चल के अपना ये उपाधि लोग त्यागेगा। गांधी जी भी उपाधि त्यागेंगे, और भी बहुत सारा लोग त्यागेंगे, लेकिन किस इंसिडेंट में कौन सा उपाधि, कौन वाला लोग उपाधि त्याग किया, ये थोड़ा याद है। रविन्द्रनाथ टैगोर कब त्याग किए हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, महात्मा गांधी कब करेंगे? असहयोग आंदोलन में। ठीक है, तो ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। खिलाफत आंदोलन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं था, तुर्की में जो ना खलीफा जो था वो तुर्की में बैठता था, लेकिन हुआ क्या कि पहले वादा किया था इन्होंने कि अंग्रेज़ों ने जब प्रथम विश्व युद्ध में कि हम खिलाफत को नहीं समाप्त करेंगे, बाद में इन्होंने इस अपने वादे से मुकर गए। इसीलिए अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत को बचाने के लिए आंदोलन हो रहा था, मतलब खलीफा को बचाने के लिए आंदोलन, उसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। बाद में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने उस पोस्ट को ही समाप्त कर दिया, तो ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए असहयोग आंदोलन साथ में चला था, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ में शुरू हुआ था। ठीक है, अब देखिए असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग मतलब बिना कोई सहयोग, हम अंग्रेज़ों को कोई सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का आंदोलन चलाया था गांधी जी ने। इसमें बहुत से लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, और भारत का ये पहला मतलब राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। ठीक है, और इसके लिए गांधी जी ने कौन सा देखिए 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इसी दिन तिलक मर भी गए थे, और तिलक कोष की स्थापना भी की गई थी, और इसमें लगभग 3 करोड़ के आसपास तो तुरंत पैसा जमा हो गया था। ठीक है, अब देखिए गांधी जी को बहुत सारा पदक दिया था। कैसरे हिंद कब दिया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में। जुलू पदक दिया गया था। ये जुलू एक प्रजाति है, मतलब जनजाति है, अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के, वहाँ मिला था, और बोअर पदक भी वहाँ मिला था। तो ये सब उपाधि उन्होंने लौटा दी। ठीक है, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। विदेशी वस्त्रों को होली जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी, लेकिन गांधी ने कहा कि ये इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मतलब वो लोग दिखाना चाहते हैं कि हम विदेशी वस्त्र को नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए चौरा चौरी कांड। असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन हुआ क्या कि चौरा चौरी कांड हो गया। मतलब इसमें क्या था कि एक थाने को लोगों ने बंद करके फूंक दिया, जिसमें 22 जवान थाना के जो पुलिस वाले थे वो जिंदा मर गए। तो गांधी जी को बहुत मतलब दुख लगा कि हम असहयोग आंदोलन ला रहे हैं, जो बिना हिंसा के मतलब चलना चाहिए था, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा हिंसा हो गया, इसलिए इतना बड़े पैमाने पर लगभग 20 से 22 लोग को जिंदा जला गया, और आंदोलन हिंसक होते जा रहा है, इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट, हाँ देखिए गांधी जी ने 10 मार्च को गांधी जी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, और 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, स्वराज पार्टी, इसका थोड़ा सा देखिए अब क्या हुआ। असहयोग आंदोलन को जब वापस ले लिया गया तो बहुत सारे लोग ना उदास हो गए कि आंदोलन वापस ले लिया गया, अब क्या होगा, देश कैसे आज़ाद होगा। तो उसके लिए ना
कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि ना हम ना इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन होने वाला था 1923 में, अब क्या था 1927 में शायद इलेक्शन होने वाला था, नहीं 1923 में ही इलेक्शन होने वाला था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो हमारा रॉलेट 1919 का जो अधिनियम आया था उसी के अंतर्गत चुनाव होने वाला था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम इलेक्शन में भाग लेंगे और सिस्टम के अंदर जाके सिस्टम का विरोध करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे नहीं, कि हम लोग तैयारी करेंगे अगले मतलब आंदोलन की। तो उसमें कौन कौन थे देखिए, उसमें थे कौन, राजा सी राजगोपाल, राजा राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ये लोग थे कि नहीं हम लोग अगले आंदोलन की तैयारी करेंगे। इनको अपरिवर्तनवादी कहा गया। परिवर्तनवादी में कौन थे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो इलाहाबाद में इन्होंने ये स्वराज पार्टी की खिलाफत स्वराज पार्टी नाम है इसका पूरा, लेकिन इसको स्वराज पार्टी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। अब इसमें क्या है देखिए, कौन कौन ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन किया, सचिन सान्याल, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद। राम योग करेंगे सचिन के साथ, ठीक। अब ये ट्रिक था इसका, देखिए राम योग करेंगे सचिन के साथ, ठीक है। तो ये किसका है, तीनों का नाम हो गया। और ये किया था किसका स्थापना, HRA का स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में ये पार्टी बहुत, अंग्रेज़ों को जब पता चल गया कि ये क्रांतिकारी पार्टी है तो इसको भंग कर दिया गया और उसमें सोशलिस्ट लगा दिया गया। सोशलिस्ट कुछ नहीं, ऐसे ही अंग्रेज़ को बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाया गया था कि अंग्रेज़ों को लगे कि ये सामाजिक सुधार की पार्टी है, ठीक है, क्रांतिकारी पार्टी नहीं है, ठीक है। इसका स्थापना कौन किया था आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिक है इसका HRS का, तो देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है, वो समझ जाएगा आप। अब देखिए, ठीक है, ये इसी में जब काकोरी कांड भी होगा तो ये वाला थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा इसी में। अब देखिए काकोरी कांड जब हुआ था ना तो उसमें कुछ लोग भाग गया था, ठीक। तो बाद में वही उसी में चंद्रशेखर आज़ाद भी थे शायद, देखिए यहाँ पे होगा कहीं, हाँ। देखिए पहले तो इसका स्थापना कहाँ हुआ था ये आप लोग देख लीजिएगा, तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था, ठीक है। और 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते लाला लाजपत राय को लाठी लगा था, वो मर गए थे, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ने इसका बदला लिया, कौन, सैंडर्स को की हत्या करके, ठीक है। अब देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, तो ब से बटुकेश्वर, ब से बम, याद रखिएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, भगत सिंह के साथ कौन था, तो बटुकेश्वर दत्त थे। कब, 1929 में बम फेंका था, लोग कहाँ है, वही केंद्रीय विधानमंडल मतलब लोकसभा में बम फेंका था, ठीक है। अब देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग दरा में इनकलाब का प्रयोग किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए लाहौर षड्यंत्र केस, इसमें देखिए ये लोग को गिरफ्तार किया गया था दूसरे केस में, लेकिन फांसी दिया गया दूसरे का थे केस में, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये चंद्रशेखर आज़ाद वही अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ, एक गोली बचा हुआ था, तो वो गिरफ्तार होने के बजाय खुद को गोली मार लिया उन्होंने, ठीक है। अब देखिए बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, देखिए नाम है ना थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मतलब जैसे HRA है, HRSA है, तो इसमें को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन किसका स्थापना किया था, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, हाँ ये हो गया। अब देखिए सचिन संदाल ने बंदी जीवन लिखा, ठीक। अब भगवती चंद्र बोहरा ने फिलोसफी और बम लिखा था, तो भगवती चंद्र ने बम लिखा, फिलोसफी और बम, ठीक है। तो इसका कोई ट्रिक आप बना लीजिएगा, ये ज़रूरी है क्वेश्चन और मतलब ज़रूरी फैक्ट है, तो इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 मिनट आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए। हाँ देखिए ये साइमन कमीशन, इसी का लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे। देखिए 8 नवंबर 27 को गठन हुआ था और बाद में पहुंचा कब, 27 में गठन हुआ, 28 को भारत में पहुंचा, ठीक। इसका सब लोग विरोध किया था, ठीक है। और इसका रिपोर्ट प्रकाशित किया था, इसमें ना इरविन जो थे वही बोले थे कि इसमें भारतीयों को शामिल मत कीजिए, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट थोड़ा सा याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट, ये कुछ नहीं था, भारतीयों को चुनौती दिया गया था कि ये संविधान बना के दिखाइए, मतलब ऐसा जो सभी दलों को मंजूर हो, तो वही मोतीलाल नेहरू वगैरह लोगों ने मिल कर बनाया था, तो ये वाला थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसको पढ़ लेना है, इसको पढ़ लेना है। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा किया गया था उस दिन, इसीलिए यह 26 जनवरी को याद रखने के लिए कि चूँकि पहला बार हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तिथि घोषित किए थे, इसीलिए हमारा संविधान इस दिन लागू किया गया, ठीक है।
अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। मैंने सारा टिक लगा दिया है। कितना किलोमीटर का यात्रा था, कब शुरू हुआ, कब पहुँचे गांधी जी, 12 मार्च को शुरू हुआ, 6 अप्रैल को पहुँचे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन पत्रिका आंदोलन हुआ, आप देखिए ये मणिपुर में आंदोलन चल रहा है, यदुनांग नागा, ठीक है, इसको जियारलंग आंदोलन कहा गया, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बाद में यही आंदोलन रानी को नेहरू चलाएगी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि प्रदान की, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 मई को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, कहा है कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा जो चला रहे थे उसके खिलाफ, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग थे जो इसको नेतृत्व प्रदान किए, उसमें सरोजिनी नायडू भी थे, इमाम साहब भी थे, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए मिलर जो थे, बेब मिलर कब आए थे, सविनय अवज्ञा में आए थे, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ देखिए ये बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन में किया गया था, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंदोलन आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी कभी ना आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि भारत छोड़ो में हुआ है, नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जब गांधी जी, कांग्रेस को भी बुलाया गया था इस गोलमेज सम्मेलन में कि भारत में आगे कैसे शासन होगा इसकी रूपरेखा तय करने के लिए, लेकिन ऐसा कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और ये जो था प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जब चूँकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उसमें क्या हुआ कि गांधी जी और इरविन में समझौता हो गया, ठीक है, और गांधी जी इरविन में समझौता हुआ, उसमें इरविन जो थे वो मान गए कि हम मतलब आपकी कुछ मांगों को पूरा करेंगे, आप आंदोलन को वापस लीजिए, ठीक है, और तो गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए, लेकिन वहाँ पे पूरा वही सांप्रदायिक समस्या, पृथक निर्वाचन वाले पे विवाद हो गया, और ये मतलब जो सम्मेलन था दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये भी असफल हो गया। इसके बाद इरविन, जैसे ही गांधी जी यहाँ थे इरविन चले गए थे, उस समय लॉर्ड वेलिंगटन आ गए। लॉर्ड वेलिंगटन फिर से मतलब गांधी जी ने आया और शुरू किया, सविनय हो गया, लेकिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये आंदोलन शिथिल पड़ गया, ठीक है। अब सांप्रदायिक पंचायत, जब ये देखा जो हमारे वो थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजी मैकडॉनल्ड ने देखा कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वह असफल हो गया, तो उन्होंने कॉमनवेल्थ पंचायत यानी सांप्रदायिक पंचायत, इसमें कुछ नहीं किया गया। इसमें किया गया है कि अब हिंदू वर्ग जो बच गया था, सारा पे तो पृथक निर्वाचन लागू हो गया था, बच कौन गया था, गैर ब्राह्मण मतलब हिंदू वर्ग। तो अब क्या किया ये लोग कि हिंदू वर्ग को भी बांटने का नीति लाया, उसमें भी जो गरीब थे, जो निचले वर्ग के लोग थे, उन पे क्या किया, उन पे पृथक निर्वाचन लागू किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए पूना समझौता, जैसे ही ये सांप्रदायिक पंचायत आया गांधी जी अनशन पे चले गए, गांधी जी अनशन पे गए तो उसके बाद फिर समझौता हो गया दोनों में, गांधी जी और अम्बेडकर में, तो उसके बाद फिर मतलब ये पुनः सांप्रदायिक पंचायत को वापस ले लिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ठीक, पहला में लिया था और पहला में नहीं लिया था, तीसरा में भी नहीं लिया था, सिर्फ दूसरा में लिया था, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के जब पुनः समझौता किए उसके बाद अम्बेडकर के बातों से बहुत प्रभावित हुए और हरिजन उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाने लगे, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, यानी प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई और केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया, ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी एक्ट के मतलब अंतर्गत 1937 का इलेक्शन होगा, ठीक है। 1937 का इलेक्शन होगा जिसमें क्या होगा कि 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस को मतलब 5 प्रांतों में बहुमत मिलेगा, तो 5 में सरकार बनाएगा और 3 गो में और किसी किसी के सहयोग से सरकार बनाएगा, मतलब टोटल 7 या 8 प्रांतों में सरकार ये लोग बनाते हैं। और लेकिन भारत को जब ज़बरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में जो शामिल कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, तो ये विरोध में इसके इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। 28 माह का शासन चला, 28 माह ये लोग शासन में थे, उसके बाद इस्तीफा दे दिए। जब ये त्यागपत्र दिया तो मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। देखिए एक दिन मुक्ति दिवस मनाया है और एक और है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, याद रखिएगा 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस था और 16 सितंबर या 16 करके कुछ है, तो वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है, आगे आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए
कांग्रेस समाजवादी पार्टी, वही प्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन दोनों मिलकर स्थापना किए थे। कहाँ किए थे? पटना में किए थे। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब मैं बाकी कल पढ़ाऊँगा, आप लोग MCQ लगा लीजिएगा इसका। ठीक है, और क्राउन में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। धीरे धीरे करते रहिए, नहीं तो एक बार बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, आप कर नहीं पाइएगा। एग्ज़ाम बहुत निकट आने वाला है। हम अभी फिजिकल हम लोग का ख़त्म होगा, उसके बाद पक्का आप लोग का एग्ज़ाम होगा। मतलब मान के चलिए कि अप्रैल लास्ट में या मई फर्स्ट वीक में आप लोग का एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से इसको आप लोग समाप्त कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।